एजुकेशन डिटेक्टर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि बारिश अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है, जो पानी की फ्राहमी का सबसे बड़ा ज़रिया होने के साथ साथ ज़मीन पर मौजूद ना सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम हैवानात, नबातात, अशरातुल अर्ज़, हत्ता के ज़मीनी पैदावार और आबो हवा के साफ़ होने के लिए भी नहायत ज़रूरी अमर है। यही वजह है कि दुनिया में मौजूद हर खित्ते के लोग बारिश के लिए बेताबी से मुंतज़िर रहते हैं और इससे सैराब होने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें करते नज़र आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं, बारिश एक कुदरती अमल है जिसमें कुदरती अवामिल शामिल होते हैं। लेकिन आजकल के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिशें जारी हैं। पानी की कमी और बारिश का कम होना इस दौर का अहम मसला समझा जाता था। चुनांचे साइंसदानों की मुसलसल कोशिशों और तहकीक के बाद इस मसले का हल ढूंढ लिया है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि मसनूई बारिश किस तरह बरसाई जाती है। इसके अलावा इस अमर की आगाही भी ज़रूरी है कि किस तरह चाइना में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट की राह में रुकावट बने बादलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये बात 8 अगस्त 2008 की है, जब चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां इंतहाई जोरों शोर से चल रही थीं। गुज़श्ता कई बरसों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था और यही वजह थी कि चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर किसी रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ नए स्टेडियम बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया गया। सिक्योरिटी, लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीज़ें बिल्कुल रेडी थीं, क्योंकि इस इंटरनेशनल इवेंट के आगाज़ में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग आ चुकी थी, टिकट्स की बुकिंग भी हो चुकी थी और दुनिया भर के नाज़रीन इस इवेंट का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक चाइनीज़ गवर्नमेंट को चीन के महकमा मौसमियात की तरफ से वो खबर मौसूल हुई कि जिसने चाइनीज़ गवर्नमेंट के पांव तले से ज़मीन ही निकाल दी, क्योंकि चीन के महकमा मौसमियात ने बीजिंग में तूफ़ानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी, और वो भी ठीक उसी दिन की जिस दिन ओलंपिक सेरेमनी की ओपनिंग थी। ये खबर तमाम एडमिनिस्ट्रेटर पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये तकरीबात मुनक़िद होने वाली थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ओपन एयर था, यानी इवेंट पर चाइनीज़ गवर्नमेंट की सालों की मेहनत एक ही बारिश की वजह से बेकार होने वाली थी। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़ कर बैठ गए कि इस आने वाली बारिश से कैसे निजात मुमकिन हो, मगर वहां चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से निकाले जाने वाले सोल्यूशन को सुनकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से बीजिंग का मौसम बिल्कुल साफ हो गया। नाज़रीन ग्रामी, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे जदीद दौर का इंसान इस कदर पावरफुल हो चुका है कि वो कहीं भी बारिश के इस अमल को टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन बना लेता है। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले बारिश के बेसिक फंक्शन को समझ लें कि बारिश आखिर होती कैसे है। नाज़रीन, कुदरती तौर पर बारिश के अमल को वक़ूए पजीर होने के लिए सूरज बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी बुखारात बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही ये गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है, और पानी के ये छोटे छोटे ज़र्रात मिलकर बादलों की शक्ल बना लेते हैं। मगर पानी के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से बादलों के अंदर ये एक दूसरे से जुदा रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म के दूसरे पार्टिकल शामिल नहीं होते। मगर जैसे ही इनके अंदर मिट्टी या धुएं के पार्टिकल शामिल होते हैं तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं।
और ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। नाज़रीन, ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन। बारिश की इस बुनियादी आगाही के बाद अब हम क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने पहली बार मुतारिफ करवाई, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद पानी के छोटे छोटे ज़रात को एक दूसरे के साथ मिलाने का काम बखूबी सरअंजाम देता है, जिसके बाद पानी के ये छोटे छोटे ज़रात एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े हो जाते हैं और आखिरकार ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। दौरे हाजिर की इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हासिल होने वाली बारिश को ही आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। नाजरीन, दुनिया के कई ममालिक दौरे हाजिर में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी पानी की ज़रूरियात को पूरा करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ममालिक इस टेक्नोलॉजी को जंग में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। 1967 में अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से वियतनाम को भारी नुकसान से दोचार किया, यहाँ तक कि वियतनाम को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। दरअसल 1967 से 1972 के दौरान चलने वाली इस जंग में हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरकुलिस और दीगर तैयारों को इस्तेमाल में लाते हुए दुश्मन मुल्क के बॉर्डर पर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग के काम को सरअंजाम देता था, जिसकी वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता और बारिश की काफी मिकदार की वजह से कई इलाकों में सैलाब आ जाते और लैंड स्लाइडिंग जैसे जवाल की वजह से कई रोड्स ब्लॉक हो जाती थीं। नतीजतन वियतनाम आर्मी की सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाती और वो गुजरते वक्त के साथ कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। नाजरीन, आर्टिफिशियल तरीकाकार के अमल से बरसाई जाने वाली इस बारिश की वजह से न सिर्फ फायदा बल्कि इसके नुकसानात भी कई एक हैं, क्योंकि कुदरती तरीके से बरसने वाली बारिश का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और मसनूई तरीकाकार से बरसाई जाने वाली बारिश कभी भी कुदरती बारिश का मुकाबला नहीं कर सकती। दरअसल क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला सिल्वर आयोडाइड नामी कंपाउंड बजाते खुद एक खतरनाक मादा है, जो इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब करने के साथ साथ कुदरती तौर पर कायम शुदा माहौल में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। मगर आजकल इस अमल के जरिए कई मुल्कों में बारिश बरसाई जा रही है। US, चाइना और दीगर यूरोपीय ममालिक में क्लाउड सीडिंग के कई जदीद मराइल पर तहकीकात का काम जारी है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी रहमत से नवाजे और मसनूई बारिश की बजाय अपने बाराने रहमत से हमें सैराब करे, ताकि हम मसनूई बारिश के साथ पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें।